हेलो फ्रेंड्स, मेरा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके दीक्षा ऐप के असाइनमेंट्स के कोर्स में मैथ का कोर्स भी जुड़ गया है आज से। तो आज हम मैथ के पहले असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ हमें गलत वाक्य ढूंढना है। तो पहला दिया है कि अनुपात को भिन्न के रूप में परिवर्तित किया सकता है। ये कथन सही है, क्योंकि अनुपात को जैसे 2:5 है या 2:5 है, से हम 2/5 में भी लिख सकते हैं। तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, ये भी सही है, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। भिन्न को अनुपात में परिवर्तित किया सकता है, जैसे 2/5 ऐसे हम 2:5 या 2:5 में भी लिख सकते हैं। अब किसी भी अनुपात में किसी राशि से दोनों पदों में गुणा करने पर अनुपात का मान बदल जाता है, ये गलत है। क्योंकि अगर माना 1:2 है, इसमें अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 2:4 आएगा, जिसे हम फिर से सरलतम रूप में लेंगे तो 2 का भाग कर देंगे तो फिर से वही 1:2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ अनुपात नहीं बदलता है। दूसरा क्वेश्चन है, अभिनव की आय 5,000 रुपये प्रति माह है और वह 3,000 रुपये प्रति माह का व्यय कर देता है। तो अभिनव के व्यय एवं बचत में अनुपात क्या है। तो हमें यहाँ पर अनुपात किस में निकालना है, व्यय और बचत में। बचत यहाँ निकालने के लिए क्या करना है, 5,000 जो आय है उसमें से 3,000 घटा देंगे तो 2,000 रुपये बचत आ जाएगी। तो हमें 3,000 और 2,000 में से अनुपात निकालना है। तो इसमें यहाँ पर दोनों तरफ हम ऊपर नीचे 1,000 का भाग कर देंगे तो 3:2 या 3:2 आंसर आ जाएगा। तो इसका ये दूसरा सही है। अब 5:7 का व्युत्क्रम अनुपात पूछा है। व्युत्क्रम के लिए क्या होता है कि जिस कोई अगर माना भिन्न है और उसका हमें व्युत्क्रम निकालना है तो अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं। तो यहाँ 5:अनुपात का क्या आएगा, 5:7 का व्युत्क्रम क्या आएगा, 7:5 आ जाएगा। अगला है 90 पैसे और 3 रुपये का सरलतम अनुपात क्या होगा। तो हमें अनुपात निकालने के लिए पहले तो दोनों संख्याएं जो भी दी हैं या 2 या 3 जो भी संख्या दी हैं उन्हें एक राशि में ले लेते हैं। तो यहाँ पे 90 पैसे और 300 पैसे में अनुपात निकालेंगे। तो जो 90 पैसे और 300 पैसे में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले तो 10 का भाग, मतलब 30 का भाग कर देंगे तो 3/10 आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा, 3/10। अगला क्वेश्चन है, किसी अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर अनुपात क्या होगा। तो अनुपात जो हाँ, अनुपात जब हम किसी भी संख्या में अनुपात में कोई भी संख्या का गुणा या भाग करते हैं तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3:2 का अनुपात रहता है। अब 4:5 के बराबर अनुपात यहाँ क्या ढूंढ है। तो यहाँ देखना है कि अनुपात दोनों जगह मतलब समान का गुणा किया गया हो, ऐसा कुछ ढूंढना है हमें। यहाँ पे 8:5 है, तो ये सेम नहीं है, क्योंकि ऊपर पहली संख्या में 2 का गुणा करा है लेकिन दूसरी संख्या में 3 का। इसी तरीके से दूसरे में पहली संख्या में 3 का और दूसरे में 4 का, लेकिन तीसरी में दोनों में देखिए 3 का गुणा किया है, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। जब इसे हम सरलतम रूप में लेंगे तो ये 3 का भाग कर देंगे तो 4:5 आ जाएगा। अगला है अनुपात 1:2, 2:3 और 3:4 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले इन्हें समान उसमें फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में बदल देते हैं। तो 1/2, 2/3 और 3/4 आ जाएगा। अब इसकी हम जो नीचे वाली संख्याएं हैं उन्हें समान कर लेंगे। तो जब समान कर लेंगे तो इसमें हम सबसे बड़ी क्या पाएंगे। एक दूसरा तरीका ये है कि 1:2 मतलब 0.4 अगर हमसे भिन्न में लेते हैं या दशमलव में मान निकालते हैं उसका आएगा 0.5। दूसरे का 2:3 का 0.67 और 3:4 का 0.75। तो जो सबसे बड़ा है 0.75, इसलिए 3:4 या 3:4 सबसे बड़ा अनुपात है। तो 2:5 का भिन्न रूप क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, 2/5 होएगा। और 15:24 का सरलतम अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लगातार हमारे इसी तरीके के वीडियो पाते रहें और आपको अपने असाइनमेंट्स करने में, अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए
जिससे कि वो भी इस असाइनमेंट्स का फ़ायदा उठा सकें और उनका भी कोर्स टाइम से पूरा हो सके। तो 15:24 का सरलतम अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 का भाग कर देंगे। तो 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 आएगा। तो ये आंसर सही 5:8 हो जाएगा। अब 6 का 7 से अनुपात होगा, तो 6 का 7 से अनुपात क्या होगा? 6:7 अनुपात हो जाएगा। हमारे 11 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसे हम सबमिट करके देखते हैं कि सही स्कोर मतलब कितना स्कोर आता है।